नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर तुलसीराम की रचना मुर्दैया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, जो हमारे हिंदी नेट और सेट के पाठ्यक्रम में रहती है। मुर्दैया। डॉक्टर तुलसीराम ने मुर्दैया के तीसरे अंश अकाल में अंधविश्वास के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को प्रस्तुत किया है। रचनाकार ने अपने आत्मा के साथ साथ समाज, उसका रहन सहन, अंधविश्वास, ऊंच नीच का भेदभाव जैसी अनेक समस्याओं को उभारा है। मुर्दैया दलित साहित्यकार डॉक्टर तुलसीराम की आत्मकथा है, जिसके माध्यम से लेखक ने कई वर्षों से दलित आत्मकथाओं में साहित्य जगत के बंधे बंधाए मानदंडों को तोड़कर अपने जीवन से जुड़े सच्चे और कड़वे यथार्थ को सबके सामने उजागर करने का प्रयास किया है, जिसे उन्होंने स्वयं झेला था। तुलसीराम ने इस आत्मकथा के अंश से मुर्दैया तथा स्कूली जीवन में शिक्षा के लिए किया जा रहा संघर्ष, उसमें गांव से थोड़ा दूर स्थित मुर्दैया की चौंकाने वाली घटनाओं को उदात्त रूप में प्रस्तुत किया है। जबकि मुर्दैया के तीसरे अंश अकाल में अंधविश्वास के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को प्रस्तुत किया है। द्वितीय अंश। डॉक्टर तुलसीराम ने इस आत्मकथा के दूसरे अंश मुर्दैया तथा स्कूली जीवन में शिक्षा के लिए किया जा रहा संघर्ष और उसमें गांव से थोड़ा दूर स्थित मुर्दैया की चौंकाने वाली घटनाओं को उदात्त रूप में प्रस्तुत किया है। उस समय शिक्षा में ब्राह्मणों ने एक क्षत्र राज स्थापित कर लिया था, और यदि कोई दलित या नीच जाति के व्यक्ति को स्कूल में दाखिला मिल भी जाता तो उसे जाति सूचक शब्द या भद्दी गालियों से पुकारा जाता था। शुरू शुरू में अधिकतर बच्चे उपस्थित शब्द का उच्चारण नहीं कर पाते थे, जिस पर मुंशी जी अविलंब गालियों की बौछार कर देते थे। विशेषकर दलित बच्चों को वे चमर किट कहकर अपना गुस्सा प्रकट करते थे। आजमगढ़ जिला के धरमपुर गांव की सामाजिक और उस जिले की राजनीतिक माहौल का तुलसीराम के व्यक्तित्व पर बहुत गहरा असर दृष्टिगत होता है। यही उनके व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक सिद्ध हुआ। एक दिन तुलसीराम ने अपने मुन्नर चाचा को यह कहते हुए सुना कि अब भारत में समूही खेती हुई और सब कमाई सब खाई, नेहरू जी कारखाना खोलई, आ 5 साल में योजना बनाई, पहले हकबट हुई फिर चकबट। तृतीय, चतुर्थ तथा पंचम अंश। डॉक्टर तुलसीराम ने मुर्दैया के तीसरे अंश अकाल में अंधविश्वास के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों को प्रस्तुत किया है। रचनाकार ने अपने आत्मा के साथ साथ समाज, उसका रहन सहन, अंधविश्वास, ऊंच नीच का भेदभाव जैसी अनेक समस्याओं को उभारा है। कह सकते हैं कि आत्मकथा में कई बार आत्मा महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, उसके बहाने समय समाज की कहानी कही जाती है, उनके विकास क्रम का चित्रण किया जाता है। इस आत्मकथा के चौथे अंश मुर्दैया के गिद्ध तथा लोक जीवन और पांचवें अंश बुतनिया नागिन में तथा उपयुक्त तीनों अंशों में अकाल के समय की परेशानियों को प्रस्तुत किया है तथा यह भी दिखाया है कि ग्रामीण परिवेश के इन अनपढ़ लोगों में फैला भूत प्रेत का डर किस कदर इनके सामान्य जीवन को प्रभावित करता है, जिसके कारण इनका जीवन बद से बदतर हो जाता है। छठवां अंश मुर्दैया आत्मकथा का छठवां अंश चले बुद्ध की राह और सातवां अंश आजमगढ़ की फाकाकशी ने तुलसीराम के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। रचनाकार ने 9वीं कक्षा में गौतम बुद्ध, अब्राहम लिंकन, गांधी, नेहरू आदि महापुरुषों के बारे में जाना, पर तुलसीराम बुद्ध से इतना प्रभावित हुए कि उनका बाल मन हमेशा वैसी ही कल्पना करने लगा। बस एक ही धुन हरदम सवार थी कि हाई स्कूल समाप्त हो और मैं बुद्ध की तरह घर से भाग जाऊं। इस प्रक्रिया में एकांतवासी होने लगा। वह भी शिक्षा के लिए घर त्यागते हैं, लेकिन परिस्थिति से मजबूर वापस आ जाते हैं। इन्हीं सारी
परेशानियों से जूझते हुए तुलसीराम बुद्ध, अंबेडकर, मार्क्स से प्रभावित अपने जीवन के संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, साहित्य और भूमि आदि साधनों से वंचित और सामाजिक गतिविधियों से अलग थलग दलितों को मजदूरी की श्रेणी में रखा गया। तुलसीराम ने इस आत्मकथा में दलित जीवन की उस सशक्त भूमि को अपनी लेखनी का माध्यम बनाया। इस आत्मकथा में मार्क्सवादी चिंतन का प्रभाव दृष्टिगत होता है। तो दोस्तों, ये आत्मकथा रूपक जो विधा है साहित्य की, उसमें मुर्दैया नामक आत्मकथा डॉक्टर तुलसीराम द्वारा लिखित एक दलित की आत्मकथा अपने साहित्य के अभ्यासक्रम में रहेगी। इससे संबंधित हमने आपको जो ये जानकारी दी, उम्मीद करते हैं आपके काम आएगी। धन्यवाद।